ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल, वेद भक्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय में व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हम लोग चरक संहिता पर ध्यान दे रहे हैं। और प्रथम अध्याय है सूत्र स्थान का और उसके 107 उसके 107वें श्लोक से गुरुजी हम लोग अर्थ सिखाएंगे। चलते हैं गुरुजी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मास्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के सूत्रस्थान प्रकरण के दीर्घन जीवितीय अध्याय की विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 107वें श्लोक से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्व दिन में इन 8 प्राणियों के मूत्र के गुण, औषधि आदि चिंतन में विचार हुआ और वो प्राणी है आपके भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हाथी, ऊंट, घोड़ा और गधा। इनके मूत्रों के कौन कौन से इनके गुण होते हैं और इनके किस किस चिकित्सा में इनका योगदान होता है, इस पर विचार हुआ। आज विचार हो रहा है कि इन्हीं प्राणियों के जो दुग्ध हैं, दूध है, उसके कौन कौन से गुण हैं और उनका किन किन रोगों में उपचार के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है, इस पर विचार हो रहा है। अतः क्षीराणि वक्षन्ते कर्म चैषां गुणाश्चये अविक्षीरमजाक्षीरम गोक्षीरम माहिषम च यद स्त्रीणामथ नागीनां वडवाया स्त्रियास्तथा प्राय। तो अब ये आज जो विचार हो रहा है, इसमें जिन प्राणियों के दूध पर चिंतन करने का विचार आचार्य ने किया है, उसमें है आपका भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊँटनी, हाथिनी और घोड़ी, और उसके बाद स्त्री का। यहाँ पर गधी के दूध के विषय पर विचार नहीं हो सकता है कि उस पर विचार हो, यहाँ पर उल्लेख इतने का है। अधिक क्षीराणि वक्षन्ते कर्म चैषां गुणाश्च। इन जो क्षीर हैं, दूध हैं, इनके 3 चीज़ों पर विचार हो रहा है। इनका कर्म क्या है और इनके गुण क्या है। तो अब इसमें सबसे पहले जो विचार हो रहा है, तो वह विचार हो रहा है कि दूध का जो दूध सामान्य, जितने भी दूध होते हैं, जितने प्रकार के दूध होते हैं, उनका सबका एक सामान्य गुण सभी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रायशो मधुरम विष्णम शीतम स्तन्यम पयोमतम। प्राय दूध है वो मीठा होगा, चिकना होगा, शीतल होगा, और जो है स्तन्य माने स्तनों से निःसृत माना जाएगा। प्रीणनम वृंघणम वृष्यम मेघ्यम बल्यम मनस्करम जीवनीयम श्रमहरम श्वासकाश निबर्हणम हंति शोणित पित्तम च संधानम विहितस्य च सर्वप्राणभिताम सात्म्यम शमनम शोषणम तथा तृष्णाग्नं दीपनीयं च श्रेष्ठं क्षीणक्षतेषु च पाण्डुरोगे म्लपित्ते च शोषे गुलमे तथोदरे अतिसारे ज्वरे दाहे श्वयथौ च विशेषतः यौन शुक्रप्रदोषेषु मूत्रेषु प्रदरेषु च पुरुषे ग्रथितं पथ्यं वात वित्तविकारिणां नस्या लेपावगाहेषु गमनास्थापनेषु च विरेचने स्नेहे च पयः सर्वत्र युज्यते। इन सब दूधों का प्रयोग किन किन कार्य विशेषों में प्रयोग होता है, किन किन रोगों में प्रयोग होता है, ये जो विचार हो रहा है ये केवल एक किसी दूध का नहीं है, प्रत्येक प्राणियों के दूध का है, जो सभी का विचार है।
तो ये दूध है प्रीणनम। पहले तो ये क्या करता है? प्रीणन मतलब आनंद प्रदान, पुष्टि प्रदान करता है। वृंघणम मांस को बढ़ाता है। वृष्यम पुष्ट करने वाला होता है। और बल्यम बल कारक होता है, बुद्धि कारक होता है। मनस्करम और जो उत्साहवर्धक होता है, मन को प्रसन्न करने वाला होता है। जीवनीयम और जीवन शक्ति प्रदान करने वाला होता है। श्रमहरम थकावट को भी दूर करता है, दूध पीने से थकावट भी दूर होती है। श्वास काश निबर्हणम और श्वास है, काश है, इनका विनाशक होता है। हंति शोणित पित्तम च और रक्त पित्त का भी ये नाशक होता है। संधानम भी तस्च अगर कहीं हड्डी टूट गई है, अधिक दूध पीने से हड्डी जुड़ने की स्थिति बनती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम पदार्थ पाया जाता है। सर्व प्राण भृताम सात्म्यम और उसके साथ साथ क्या है, सभी प्राणियों के लिए अनुकूल होता है। और शमनम शोषणम तथा यह दोष का शामक है और स्रोतसों का भी शोषक है। तृष्णाग्नम दीपनीयम च और ये तृष्णा अर्थात जो प्यास जो अधिक लगती है उसको भी मिटाता है। और दीपनीयम जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। श्रेष्ठम क्षीण क्षतेषु च और क्षीण पुरुषों के अथवा कहीं किसी को घाव हो गया है तो क्षीण पुरुष अर्थात बहुत दुबला पतला व्यक्ति हो तो उसको भी स्वस्थ सुंदर बलिष्ठ बनाता है। और कहीं घाव हो गया तो घाव को भी जल्दी भरता है। पांडु अम्ल और उसके साथ साथ पांडु रोगे मूलपित्ते च शोषे गुलमे तथोदरे अति सारे जोरेदा है। श्रथौ च विशेषता अगर किसी को पीलिया हो गया, किसी को अम्ल पित्त बढ़ गया है, किसी को शोष है, गुल्म है, उदर रोग है, अतिसार है, ज्वर है, दाह है, कहीं सूजन हो गया है, ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से दूध का सेवन शास्त्र सम्मत माना जाता है। यौन शुक्र प्रदेश मूत्र शुक्रदरेशु च और किसी प्रकार के योनि रोग हैं, शुक्र संबंधी रोग हैं, मूत्र रोग हैं, सभी प्रकार के जितने प्रदर हैं, मल की गांठ पड़ जाने वाले हैं, वात विकार हैं, उनमें सब भी है। पुरुषेक प्रत्यपथ्यम वात पित्त विकारणम और वात विकार पित्त विकार को भी दोष करता है। नास्या लेपावगाहेषु इनका प्रयोग कैसे होता है? तो नस्य ले सकते हैं, तो आलेपन कर सकते हैं, या उनका जो है अब तो उनका पान कर सकते हैं। तो इन सब विचारों में दूध के हितकारिक है। और बमन आस्थापन विरेचन स्नेहन इन कर्मों में भी दूध का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी बातें ये जो बताई गई वो सब की सब प्रत्येक दुग्ध में ये समान रूप से गुण प्राप्त होते हैं। अब क्रमशः अलग अलग प्राणियों के दूधों के गुण इत्यादि की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यथाक्रम क्षीर गुणान एकैकस्य पृथक पृथक अन्नपानादिके ध्याये भूयो बक्षाम्य शेषतः। तो कहे कब बतलाएंगे इसको? कहे अभी नहीं बतलाएंगे भाई इसको। तो कब बतलाया जाएगा इसको? कहे एक एक दूध का अलग अलग गुण और क्रम सब हम बताएंगे। अगला जो अन्नपानादि नामक अध्याय आएगा, जैसे अभी दीर्घम जीवितीय अध्याय है, उसी तरह से अन्नपानादि अध्याय उस पर विचार होगा। अथा परे त्रयो वृक्षा पृथग्ये फल मूल भी स्नेह्यर्काश्मन्तकास्तेषाम् इदं कर्म पृथक वमने श्मन्तकं विद्या स्नुहि क्षीरं विरेचने क्षीरमर्कस्य विज्ञेयं वमने सविरेचने या स्त्रीनपरान् वृक्षानाहुर्येषां हितास्त्वचा तीकः कृष्णगन्धः च तिल्लकश्च तथा करो। अब इस समय जो हम बताने जा रहे हैं वही है जो 3 वृक्ष हैं जिनमें से दुग्ध निकलता है। उन वृक्षों पर विचार किया गया जहाँ 3 वृक्ष बताए गए। एक तो वृक्ष बताया गया था सेहुड़ जिसको कहते हैं गांव में, इसको सुनही उसका संस्कृत नाम है। मदार है जिसको अर्क संस्कृत नाम है। और अश्मंतक माने ठोर। तो ये जो 3 पेड़ हैं, इनमें जो दुग्ध वाले हैं, इनके कर्मों का पृथक पृथक विचार हो रहा है। अथा परे तो वृक्षा पृथक ये फल मूल भी, इनके फल और मूल भी इनके पृथक पृथक है। स्नुहि अर्काश्मकांतेषाम कर्म पृथक इदम कर्म पृथक पृथक। तो स्नुहि अर्थात सेहुण, अर्क अर्थात मदार और आश्मंतक। आश्मंतक यही अश्मंतक, उसको ठौर शब्द या अपने क्षेत्र में उसका जो भी नाम लोग करते हों। तो इन वृक्षों के निम्न कर्म इनको बतला रहे जाए।
वमने श्मंतकम विद्या। अगर किसी को उल्टी आ रही है तो श्मंतक नाम का जो वृक्ष है उसके दूध को देने से व्यक्ति की उल्टी रुक जाती है, ठीक हो जाती है। इसमें ही क्षीरम विरेचन, किसी को दस्त लग रहा हो तो सेहुण का दूध उसको देने से वो दस्त ठीक हो जाते हैं। और वमने सविरेचने क्षीर मर्कस्य विज्ञेयम वमने च विरेचने, और मदार का दूध जो वमन और विरेचन दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से इनका क्या है, इमा स्त्री नपरान वृक्षान आहुर येषाम हितास्त्वच पूतिका कृष्णगंधा च तिलवकश्च तथा तरु। अब ये 3 वृक्षों का उल्लेख हो रहा है जिनकी छाल जो है वो उपयोग में की जाती है। एक तो पुतीक वृक्ष है, पुतीका कृष्णगंधा च तिलवकश्च तथा तरु। पुतीक कहते हैं कंड या करंज, या पूतिक करंज उसको कहते हैं। कृष्णगंधा माने शोभांजन जिसको सहजन कहते हैं, और तिलक माने शावरलोक। तो इनके जो है त्वचाओं का प्रयोग होता है। अब ये कहते हैं भाई किसका कहाँ प्रयोग करना चाहिए, तो विरेचने प्रयोक्तव्या पुतीका तिलकस्तथा। जहाँ विरेचनकारी है वहाँ पर पुतीक अर्थात जो है करंज का प्रयोग करना चाहिए। कृष्णगंधा परिसर्पे, और जो कृष्णगंधा है उसका जो प्रयोग जो है वो कहते हैं करीकर्ष। तो करीकर्ष में उसका प्रयोग होता है, अर्थात सूजन वगैरह है, अर्श है, दाद है, फोड़ा है, उसमें उसका प्रयोग किया जा सकता है। और अर्शस्सु चोच्यते, तो कृष्णगंधा का परिसर्प में, शोष में और अर्श माने बवासीर आदि में उसका जो है प्रयोग किया जाता है। दद्रु विदद्रि गंडेषु कुंठेष्वप्यलजीषु च षड्वृक्षान् शोधना नेता न विद्यात् विचक्षण। और उसके साथ साथ कह रहे हैं कि जो है दद्रु वाले दाद जिसको कहते हैं, तो इनके जो है अगर किसी को दाद हुई है तो दाद में भी ये लाभकारी होता है। और उसके साथ जो है दद्रु विदद्रि गंडेशु, और उसके साथ साथ जो है किसको फोड़ा है, जिसको कुष्ठ रोग हो गया है, गांठ कहीं बनी हुई है, तथा अलर्जी आदि रोग, इनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। और स्नुही आदि जो ये 3 दूध वाले वृक्ष है, इनके सबके जो है इस प्रकार के ये स्नुही आदि ये 3 और क्षीरी और पुप्ती का 3 कुल मिलाकर के 6 वृक्षों का प्रयोग वैद्यों ने त्वचा के विषय में, इनके त्वचा के सेवन के विषय में बतलाया है। प्रकार गुरु जी ने दुग्ध और जो जंतुओं से और वृक्षों से प्राप्त होते हैं उनके गुण बताए, और आपका देश